हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। ये शेयर और ये कंपनी गवर्नमेंट के अंडर में आती है। यहाँ पर आप देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है। और यहाँ पर आपको सिर्फ गवर्नमेंट के वेबसाइट पे ही प्रधानमंत्री जी नजर आएंगे, बाकी कहीं पर भी आपको गवर्नमेंट से कोई भी नजर नहीं आएगा, सरकार में से। ठीक है, तो गवर्नमेंट कंपनी है, इस वजह से यहाँ पर आपको नजर आएगा। और यहाँ पर रेटिंग भी दी गई है कंपनी को, किस तरीके की रेटिंग है। और ये पावर सेक्टर को फाइनेंस करने वाली कंपनी है। ठीक है, और इनके अवार्ड्स क्या है और ये सारी चीजें यहाँ पर वेबसाइट पे आपको देखने मिल जाएगा। लेकिन ये कंपनी के फंडामेंटल और बाकी सारी चीजें भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है, इस वजह से ये शेयर के बारे में यहाँ पर मैं रिव्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ये दिखा देता हूँ कि ये स्टॉक पे मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ। देखो, गवर्नमेंट कंपनी होने की वजह से मोस्ट ऑफ लोग इसको अवॉइड करते हैं, लेकिन मेरा काम है, मेरे पास जो भी शेयर है वो आपको क्लियरली बताना, बिना छुपाए जो भी है मेरे पास। ठीक है, यानी आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपको बता रहा है उसके पास तो शेयर है क्या नहीं। नहीं तो यहाँ पर मार्केट में या यूट्यूब पे काफी लोग आपको शेयर्स के बारे में बताते, लेकिन उनके पास वो शेयर्स होते भी नहीं, या उन्होंने कभी शेयर से वो पैसा कमाया भी नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं कंप्लीटली डिटेल में बताने वाला हूँ मेरे रिटर्न्स कितने चल रहे हैं और मैंने अभी तक कौन से शेयर्स में से प्रॉफिट किया है। तो ये हमेशा मैं दिखा देता हूँ उन लोगों के लिए जिनको ये चीजें पता नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हो पावर फाइनेंस पे पहले वीडियो डाल चुका हूँ, 27 जून को डाला है। इसमें भी मैंने लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर अच्छा है ये बताया था, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि इसने मुझे लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स दिए। और ये हाईएस्ट डिविडेंड देने वाली कंपनी भी यहाँ पर लिखा है। तो थंबनेल में सभी चीजें मैंने बताई थी। लेकिन नॉर्मल क्या है कि पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में लोग ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करते, लेकिन उनकी अपनी अपनी मर्जी होती है। उनको पता है कि कौन से शेयर से ज़्यादा प्रॉफिट होता है, इसीलिए पब्लिक ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती होगी, अगर आपको पता होगा कि आप खुद प्रॉफिट करते हो क्या नहीं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर आज के दिन का मार्केट क्या था, फिर शेयर का प्राइस क्या था, ये भी देख लेते हैं। तो फिलहाल देखो, आज के दिन मार्केट यानी आज का दिन यानी 13 जनवरी 2023, तो 13 जनवरी 2023 का मार्केट था यहाँ पर पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव यहाँ पर दिखा था, वन डे का मार्केट दिखा था। मैंने यहाँ पर टोटल कैपिटल दिखा दिया, टोटल यहाँ पर रिटर्न दिखा दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वन डे के रिटर्न्स इसके 98 यहाँ पर पॉइंट बढ़ चुका है ये एक दिन के अंदर। ठीक है, यानी टुडे के अंदर। और यहाँ पर देख सकते हो ये काफी दिन से तो डाउन साइड यहाँ पर नजर आ रहा था, 5 दिन से तो एक महीने से भी काफी डाउन साइड में मार्केट चल रहा है। लेकिन आज के दिन थोड़ा अच्छा खासा ये अपसाइड मूवमेंट दिखा है। तो कभी कभी अपसाइड आ रहा है और यहाँ पर मेजोरिटी टाइम तो देखो थोड़ा सा अप आता है, फिर डाउन आ रहा है, फिर थोड़ा अप आया, फिर डाउन आ रहा है। तो इस तरीके से मार्केट चल रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर अपसाइड थोड़ा नजर आया है। और फिलहाल यहाँ पर हम देखेंगे इसके मैक्स रिटर्न कितने। तो मैक्स इसने देखो, निफ्टी में अगर आप इन्वेस्टेड रहते हो तो आपको इतने प्रतिशत रिटर्न मिल जाते, यानी ये कितना पैसा बन जाता ये मैं आपको बता दूंगा। ये कितने साल से है, तो 1999 से। ठीक है, और ये पीएफसी का शेयर भी दिखा देता हूँ। पीएफसी का शेयर यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है 152 का अभी भाव चल रहा है। और यहाँ पर इसके मैक्स की भी रिटर्न दिखा दिया, और वनडे के रिटर्न यहाँ पर देख सकते हो 2% ये भागा हुआ है। ठीक है, 2% यहाँ पर आज के दिन भागा है। और यहाँ पर देखो ये वनडे में भी काफी अप डाउन किया है इसने, और 5 दिन से ये गिरावट में है। और एक महीने से थोड़ा 4% अप में है। ठीक है, तो ये थोड़े हल्के फुल्के रिटर्न्स लेने के लिए स्टॉक यहाँ पर तो फिलहाल अच्छा नजर आ रहा है। और लेकिन मैक्स के रिटर्न्स यहाँ पर इसके थोड़े खराब नजर आ रहे हैं, 172। तो इस हिसाब से कब से है ये 2007 से। तो कितने प्रतिशत सालाना रिटर्न दे रहा था ये भी मैं आपको दिखा दूंगा, और इसके फंडामेंटल भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर फंडामेंटल पहले दिखा देता हूँ। तो फंडामेंटल यहाँ पर देख सकते हो, कंपनी 40,000 करोड़ की मार्केट कैपिटल वाली कंपनी है। 97 का इसका लो था, 162 का हाई था। और यहाँ पर डिविडेंड काफी अच्छा देती है, 7.86%, यानी आपको एफडी रिटर्न से काफी अच्छे यहाँ पर डिविडेंड से ही पैसे मिल जाएंगे। यानी आपने ₹1,00,000 भी लगा दिया, जो ₹1,00,000 पे इंटरेस्ट आपको बैच आपको बैंक देती, उससे थोड़ा ज्यादा ये
आपको डिविडेंड आपके सेम बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। ठीक है, तो बैंक अकाउंट में ये पैसे आ जाएंगे। और आरओसी आरओई भी कंपनी का काफी थोड़ा अच्छा ही नजर आ रहा है, इतना खराब नहीं है, रिटर्न्स काफी अच्छे जनरेट कर रही है कंपनी। अर्निंग पर शेयर यहाँ पर आप देख सकते हो अच्छा है, ईपीएस काफी अच्छा है, यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू भी ठीक ठाक है। डेट टू इक्विटी यहाँ पर आपको थोड़ा ज्यादा नजर आएगा, लेकिन यहाँ पर मैं आगे दिखा देता हूँ। और यहाँ पर ये कंपनी में देखो इसके कॉम्पिटिटर्स कौन है, तो मेजोरिटी ये गवर्नमेंट कंपनीज ही है। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखोगे इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स तो 15,000 करोड़ 15,500 करोड़ का मार्केट रेवेन्यू कर रही थी, और अभी 19,000 करोड़ यानी 3-4 हजार करोड़ का मार्केट यहाँ पर सेल्स बढ़ चुका है। ठीक है, और कंपनी को ये बैच देना पड़ता है, बैच चुकाना पड़ता है, ये खर्चा है, ये भी खर्चा है, एक्सपेंसेस ये भी खर्चा है। तो ये सब जाने के बाद कंपनी को 6,600 करोड़ का सितंबर 2022 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ था, और सितंबर 19 में 3,600, तो यानी 3,000 करोड़ से तो 2-3 साल के अंदर बढ़ चुका है इसका फाइनेंसिंग प्रॉफिट। और फाइनेंसिंग मार्जिन यानी कंपनी को मार्जिन कितना मिल रहा है इसके अंदर, तो 2019 में 23% का ले रही थी, अभी 34, यानी इसका मार्जिन भी काफी बढ़ रहा है प्रॉफिट का, तो ये भी चीज अच्छी है। और अदर इनकम की बात करेंगे तो देखो अदर इनकम कंपनी पे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का एक्स्ट्रा इनकम भी कंपनी को आ रहा है, और डिप्रिसिएशन और ये सारी चीजें माइनस होने के बाद, टैक्स भी माइनस होने के बाद यहाँ पर कंपनी को नेट प्रॉफिट हो रहा है 5,200 का, जो 2019 यानी 2-3 साल पहले ये 2,400 का था, यानी प्रॉफिट 3 साल में डबल हुआ है। ठीक है, तो काफी अच्छा है। और क्या आपको चाहिए ये शेयर से या किसी भी कंपनी से, आपको यही चाहिए 2 साल में 3 साल में कंपनी नेट प्रॉफिट बढ़ा रही है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, तो इससे बेहतर कोई चीज अच्छी हो नहीं सकती। ठीक है, और अगर आप देखोगे प्रॉफिट एंड लॉस की बात करोगे तो देखो 2011 से लेकर 2022 तक कंपनी 10,000 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू कर रही है 2011 में, और अभी के लिए फिलहाल यहाँ पर देख सकते हो मार्च 2022 में कंपनी 76 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है। तो रेवेन्यू काफी अच्छा है, 10,000 से डायरेक्ट देखो 76,000 करोड़, ये काफी ज्यादा है, रेवेन्यू काफी अच्छा जनरेट कर रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो सारा खर्चा जाने के बाद कंपनी को पहले यहाँ पर 3,500 करोड़ का फाइनेंस प्रॉफिट होता था, अभी 23,000 करोड़ तक कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। 35 करोड़ का यहाँ पर 35% यहाँ पर फाइनेंसिंग मार्जिन मिल रहा था, अभी 31, तो लगभग आसपास ही है। और ये सब जाने के बाद देखो कंपनी को 2011 में 2,600 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा था, और अभी कंपनी को यहाँ पर देख सकते हो 18,700 के ऊपर का प्रॉफिट हो रहा है, या यहाँ पर आप 19,000 करोड़ का टीटीएम भी देख सकते हो, यानी करंटली अभी जो प्रॉफिट चल रहा है 12 मंथ से। तो काफी अच्छा यहाँ पर कंपनी का ग्रोथ हमको देखने मिल रहा है, और ये काफी अच्छी न्यूज होती है, काफी अच्छी बात होती है किसी भी शेयर में ऐसा ग्रोथ होना। तो स्टॉक का सीएजीआर काफी अच्छा है, 10 साल के हिसाब से देखो 4% के आपको सालाना रिटर्न दे रहा था, लेकिन 4% कुछ अच्छे यहाँ पर आपको नजर नहीं आएंगे, क्योंकि आप सोचोगे कि इससे अच्छा बैंक अकाउंट में रहता तो वो परवड़ जाता, लेकिन देखो 4% ये रिटर्न भी दे रहा है, साथ में आपको डिविडेंड भी दे रहा है, तो लगभग देखो समझ लो कि आपके जो रिटर्न्स हो रहे हैं 10-12% के ऊपर ही जा रहे हैं। और 5 साल के रिटर्न देखोगे तो भी वो 4% है, और 3 साल के रिटर्न भी 8% के हिसाब से दिए है, और 1 साल के रिटर्न इसने 20% दिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसके सीएजीआर तो देख लिए। और बैलेंस शीट की बात करेंगे तो देखो बैलेंस शीट में ये यहाँ पर आपको नजर आएगा कंपनी पर रिजर्व कितना है। ठीक है, रिजर्व यानी कंपनी का पैसा कितना है, तो रिजर्व में तो देखो कंपनी का रिजर्व काफी अच्छा बढ़ते गया है, और 73,000 करोड़ का या 74,000 पकड़ लो, 74,000 करोड़ तक कंपनी के पास रिजर्व में है। और बोरोविंग अगर देखोगे तो 6,74,000 यानी काफी ज्यादा कर्जा कंपनी पर है, और फाइनेंसिंग कंपनी पर कर्जा होता ही है, ये बात थोड़ा ध्यान में रखो, क्योंकि कहीं ना कहीं से वो पैसा खुद के पास तो प्रोड्यूस नहीं करेगी कंपनी, या तो कंपनी गवर्नमेंट से लेगी या गवर्नमेंट बैंक से लेगी या कहीं से भी लेगी पैसा, ओ वही पैसा यहाँ पर आपको अदर बैंकों को या अदर जिनको, जैसे ये कंपनी पावर सेक्टर को देती है तो पावर सेक्टर को देगी, लेकिन कहीं ना कहीं से कम बैच पे पैसा लेके वो ज्यादा बैच पे देती है। जैसे हमारी बैंक भी करती है कि कस्टमर से कम बैच पे पैसा लेती है, यानी हमको 3-4% देती है, और वही पैसा आगे जिसको लोन चाहिए उनको वो 17-18%, 19%, जैसे पर्सनल लोन की बात कर रहा हूँ,
या 10, 11, 12% के रिटर्न्स पे या इंटरेस्ट पे दे देती है। ठीक है, तो इस हिसाब से हर एक का अर्निंग होता है, बाकी का जो मार्जिन होता है वो कंपनी ले लेती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो कंपनी के यहाँ पर लोन तो बढ़ रहे लेकिन कंपनी अच्छे से फिर भी मैनेज कर ले रही है। ठीक है, और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो देखो 2019 से लेके 2022 तक, सितंबर 2022 तक प्रोमोटर्स काफी अच्छे हैं, अभी तक सेम है होल्डिंग, 56% के आसपास है। और यहाँ पर FIS जो है, यहाँ पर देख सकते हो फॉरेन के इन्वेस्टर का भी पैसा लगा है, उनके भी यहाँ पर थोड़े ज्यादा थे, फिलहाल 18-19% थे, अभी 16 या 17% के आसपास रह गए हैं। DIs भी देखो 20% तक थे, और यहाँ पर थोड़े कम हुए थे बीच में, जून तक तो काफी कम हो गए थे, लेकिन अभी सितंबर में बढ़ चुके हैं DIs। डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने काफी पैसा यहाँ पर लगाया हुआ है, और पब्लिक देखो पहले से कम पैसा लगा रही थी, अभी भी थोड़ा बीच में ज्यादा ले लिया था पब्लिक ने, फिर से पब्लिक ने बेच के कम कर दिया है। तो पब्लिक जरा अच्छे स्टॉक से थोड़ा दूर रहना पसंद करती है, और कचरा स्टॉक के पास ज्यादा अट्रैक्ट होती है। तो यहाँ पर देखो स्टॉक में स्लो मूवमेंट आती है, लेकिन कंपनी स्ट्रांग होना, पैसा सेफ रहना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है शेयर मार्केट में। अगर आपको टिके रहना है, मैदान में टिके रहना है, पिच पर टिके रहना है, तभी आप अच्छे रन या अच्छे यहाँ पर आप प्रॉफिट बना सकते हो या पैसा बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये जरूरी होता है कि आप कोई भी शेयर में हो तो टिके रहो, टिक के काफी पैसा बनेगा। देखो मेरा यहाँ पर दिखा देता हूँ कि मैं यहाँ पर ये स्टॉक में जब यहाँ पर मैंने वीडियो डाला था, यहाँ पर देख लो कंप्लीटली यहाँ पर मैंने चीजें दिखाई हुई है। निफ्टी देखो कितना बड़ा है, और ये पावर फाइनेंस स्टॉक भी कितना है, तो मैं कब से हूँ, और यहाँ पर ये स्टॉक में मेरे रिटर्न्स कितने चल रहे हैं, ये मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर आपको। तो फिलहाल देखो मार्केट, पहले यहाँ पर देख लो मार्केट आज भी यहाँ पर ये 5% डाउन पे आपको इसके हाई से नजर आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है डाउन 52 वीक से कितना हाई है, तो 4-5% यहाँ पर डाउन है। इसका जो हाई है ये है, इसका लो है ये 15,000 का लो आ रहा है। ठीक है, तो हाई और लो से ये स्टॉक कितना डाउन है कितना अप है यहाँ पर ये आपको नजर आएगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर देख सकते हो ये शेयर ने कितनी रिकवरी की है। तो ये हाई तो हाई बना ही रहेगा, 1 साल का ये हाई है तो इतना ही हाई है, इसका लो है तो इतना ही लो रहेगा, जब तक ये लो नहीं तोड़ेगा या हाई नहीं तोड़ेगा। ठीक है, और फिलहाल रिकवरी देखोगे तो यहाँ पर देखो शेयर ने रिकवरी, या निफ्टी ने रिकवरी 18% के रिटर्न दिए हैं, यानी इसके लो से। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक में या निफ्टी के अंदर या इंडेक्स के अंदर आप 24 साल से इन्वेस्ट करते 1999 से, जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था मैक्स के रिटर्न, ये मैक्स रिटर्न है, तो यानी आपको 1900% बताए थे वहां पर। ठीक है, तो ये रिटर्न्स यानी 1 लाख रुपए आपका 19 लाख बन जाता, 19 लाख 15 या 100, ये उतने रिटर्न बन जाता है। यानी CAGR देखो 13% सालाना रिटर्न है। मतलब समझ लो आप बैंक में जो 3-4% या FD में 6-7% के लिए पैसा रखते हो, यहाँ पर समझ लेने का कि आपका रिटर्न इतना कब बनेगा जब 13% के रिटर्न आपको सालाना मिलेंगे। तो ठीक है, तो तभी जाके इतने प्रतिशत के रिटर्न निफ्टी आपको देता, वो भी 24 साल में। तो इतना होल्ड कोई करने का सोचता नहीं है, लेकिन इसी तरीके से रिटर्न चलते रहते हैं। और कंपनी में अगर आप इन्वेस्टेड रहते हैं ये, तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन देखो आज के दिन तो काफी अच्छा थोड़ा बहुत बड़ा है, और मेरा इन्वेस्टमेंट प्राइस ये स्टॉक में देखो 103 रुपए का है, तो यहाँ पर ये एवरेज प्राइस है, और फिलहाल मेरे रिटर्न चल रहे हैं 47%। ठीक है, तो ये रिटर्न्स काफी अभी यहाँ पर ऊपर भी चले गए थे, इसने हाई जो मारा था यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, और 161 तक ये हाई पे चला गया था, लेकिन यहाँ पर मैंने बेचा नहीं, और मैं बेचने वाला भी हूँ इसको जरा, और थोड़े ये 160 या 170 के आसपास अगर जाता है या 165 के ऊपर जाता है, तो मैं सोचूंगा कि इसको बेच दूं, क्योंकि 50% से ज्यादा रिटर्न्स हो जाते हैं। तो वहां पर मैं एक बार बुक करके निकलने वाला हूँ, क्योंकि काफी टाइम से देखो स्टॉक में हूँ, और यहाँ पर डिविडेंड तो मिल ही रहा था, डिविडेंड का जो काफी टाइम होने के बाद, समझ लो आप 1 साल से भी इन्वेस्टेड हो तो उसके अंदर आपको डिविडेंड तो मिल ही जाता है, साथ में आपको रिटर्न्स भी मिल रहे, तो बुक कर लेने चाहिए। तो मुझे लगता है कि अभी इसमें इसका टाइम आ गया है कि इसको मैं बुक कर दूं, और जो मेरे
इसको 50% से ज़रा ऊपर लेने की कोशिश कर रहा हूँ, बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसको बेच के मैं निकल जाऊंगा। देखो मेरे मिनिमम 21% के रिटर्न चाहिए होते हैं, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा चला गया है, और मैंने जब से लिया तब से इसने मुझे लॉस नहीं दिखाया, इसलिए मैंने इसको थोड़ा होल्ड और कर लिया। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर देख सकते हो ये 52 वीक जो लो इसका चल रहा है, लो था इसका 97 का, और ये हाई जो था इसका 161 का। तो लो और हाई में काफी यहाँ पर डिफरेंस है, यानी लो से ये 56 या 57% ये भागा हुआ है, और हाई से जस्ट थोड़ा सा दूर है यहाँ पर 5.9%, यानी 6% ये थोड़ा सा दूर है। तो और भी 5-6% के ऊपर जाएगा तो यहाँ से ये हाई तोड़ के और ऊपर जाएगा, या 10% भी जाएगा तो यहाँ से ये स्टॉक में से मैं निकल सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर स्टॉक का पी तो मैंने दिखा, पी देख लो काफी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग पी है, ईपीएस भी बहुत अच्छा है ये स्टॉक का। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं नहीं कहूंगा कि ये बुरा शेयर है, जस्ट यहाँ पर रिटर्न्स इसके पुराने जो रिटर्न्स है काफी कम नजर आएंगे। देखो ये स्टॉक में यहाँ पर प्रैक्टिकल चीजें दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ पर 2007 से आप ये स्टॉक में इन्वेस्टेड रहते, 16 साल हो रहे 2007 से ही, जब से ये मार्केट में लिस्टेड है 2007 से यहाँ पर 16 साल हो रहे। जस्ट आपको 173, मैंने आपको गूगल पे भी दिखा दिया था, इसके रिटर्न मैक्स के रिटर्न 173 है, यानी आपके जस्ट 1 लाख रुपए का 1,72,000 बन जाता, यानी 72,000 जस्ट आपको प्रॉफिट होता। और ये आपको कुछ खास नजर नहीं आता, क्योंकि ये रिटर्न जस्ट 3-3.5% सालाना रिटर्न हो रहे हैं। तो इतने रिटर्न, इससे अच्छा आप सोचते हैं कि यार टेंशन नहीं चाहिए मार्केट का, इससे अच्छा आप सेविंग अकाउंट में उतने पैसे रहने देते। ठीक है, तो ये कुछ खास रिटर्न यहाँ पर 16 साल के अंदर नहीं मिल रहे। ठीक है, लेकिन ये साथ साथ में आपको डिविडेंड दे रहा था, उसके वजह से 7-8% अगर आप इसमें जोड़ लोगे तो आराम से ये 10-11% के ऊपर के रिटर्न्स आराम से हो जाते हैं। ठीक है, अगर वो जोड़ोगे तो, नहीं तो आपके लिए ये जस्ट रिटर्न के हिसाब से देखोगे तो काफी यहाँ पर कम नजर आएगा। ठीक है, तो यही होता है कि ओवरऑल देखा जाए तो इसी तरीके से रिटर्न्स होते हैं। कोई कोई स्टॉक देखो डिविडेंड नहीं देता लेकिन रिटर्न अच्छे देते हैं, और कोई कोई स्टॉक डिविडेंड भी देता है लेकिन रिटर्न अच्छे नहीं देता। ठीक है, तो यहाँ पर ये है कि स्टॉक ने देखो मुझे रिटर्न्स अच्छे दिए, इसलिए मेरे लिए तो ये काफी अच्छा है, और साथ में डिविडेंड तो एक्स्ट्रा बेनिफिट है। तो इस वजह से देखो फिलहाल तो प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। और इसका जो मैंने टारगेट रखा है वो टारगेट जैसे अचीव हो जाता है, यहाँ से मैं ये स्टॉक में से निकल जाऊंगा, और प्रॉफिट बुकिंग का वीडियो भी आ जाएगा। देखो आप देखो या मत देखो, मेरे चैनल पे ये वीडियोस रहेंगे, मेरे खुद के एक्सपीरियंस रहेंगे, और ये चैनल पे जस्ट प्रैक्टिकल चीजें और रियल बातें बताई जाएगी। क्योंकि क्या होता है कि आपको बहलाना फुसलाना काफी इजी है, जो लोग बाकी लोग काम करे वो मैं काम करूं, यानी आपको लालच दूं, लालच में आके आप कहीं पर भी ज्वाइन करो चैनल को, या टेलीग्राम पे भी लालच दूं, और वो स्टॉक को मैं देखूं भी ना, छू भी ना, और इन्वेस्ट भी ना करूं, जस्ट आपसे इन्वेस्ट करा के आपको डुबा दूं, इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो लोग कर रहे हो उनको करते रहे, क्योंकि मैं रोकने से वो कोई रुकने वाला नहीं है। तो यहाँ पर मेरा काम है कि मैं करके खुद भी दिखा रहा हूँ, और आपको लगता है कि सही चीजें हो रही है और यह चैनल ये सही चीजें बता रहा है, तो जस्ट फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। नहीं सब्सक्राइब करोगे तभी भी ये वीडियोज आते जाएंगे, क्योंकि ये मेरे खुद के रिकॉर्ड के लिए भी बना रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने प्रॉफिट्स कितने लिए, ये प्रॉफिट्स का रिकॉर्ड यहाँ पर रहता है, और यहाँ पर मेरी खुद की जर्नी भी साथ साथ में रह जाती है। ठीक है, यानी मैंने जितने भी स्टॉक में से प्रॉफिट लिए ये सारी जर्नी यूट्यूब पे हमेशा के लिए रह जाएगी, और यहाँ से जितने भी मैंने बुक प्रॉफिट किए हैं, कितने प्रतिशत लिए हैं, ये रिकॉर्ड हमेशा हमेशा के लिए वीडियो के माध्यम में रहेगा। खुद को भी मैं खुद भी देख सकता हूँ, या जिनको लगता है कि मेरे वीडियोस देखने हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे प्रॉफिट की जर्नी है, और सभी स्टॉक में यहाँ पर लॉस से जो प्रॉफिट में गए हैं, या प्रॉफिट से लॉस में आए थे फिर प्रॉफिट में गए, ये सारी जर्नी भी मैंने यहाँ पर मेरे चैनल पे वीडियो के माध्यम से दिखाई है, बताई है। तो देखो यहाँ पर देखो कुछ शेयर्स को प्रॉफिट लेने के बाद देखो कुछ यहाँ पर नेगेटिव चले गए, यानी मैंने प्रॉफिट लेके निकल गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद स्टॉक देखो, इसीलिए मैं ये
शीट भी रखता हूँ जिसके अंदर मैं स्टॉक को अच्छे से ट्रैक किया करूँ और उसी के बारे में आपको बताया करूँ। ठीक है, तो ये ज़रूरी होता है और मेन चीज़ है कि आपको सही नॉलेज देने का, तो मैं वही काम कर रहा हूँ। और लोगों को ये सही बात है कि लोगों को सही चीज़ें जल्दी नहीं समझ में आती, खराब चीज़ें जल्दी समझ में आती। तो मैं कोशिश यही करूँगा, सही चीज़ें बताओ और सच्ची बातें बताओ, और मार्केट क्या करता है, कैसे रिटर्न्स देता है, इतना जो भी आपको लालच देता है उनसे पूछ लेना उनके कितने घर भर गए हैं मार्केट से, या जस्ट वो यूट्यूब से कमा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यूट्यूब से कमाने का छोड़ के यहाँ पर मार्केट का एक रिकॉर्ड रहेगा मेरे चैनल पे, क्योंकि यहाँ पर कोई लालच आपको ना थंबनेल में देखने मिलेगा कि लालची बनाया जा रहा है, ना किसी चीज में आपको लालच दिखाया जाएगा। ठीक है, जस्ट यहाँ पर काम की बात होगी और यहाँ पर स्टॉक से, इन्वेस्टमेंट से किस तरीके से प्रॉफिट लिया जाता है उसके बारे में यहाँ पर ये चैनल पे बात होगी। तो वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।